प्रभु जी हम शुरू करें? अब वीडियो ऑन कर दीजिए। अच्छा, स्टार्ट ठीक करते हैं। है। हाँ। हरे कृष्णा। मेरा नाम साक्षी कुमारी है और आज हम भगवत गीता चैप्टर 1 श्लोका 19 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले महामंत्र से शुरू करते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैता गदाधरा श्रीवासुदेव गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सा घोषोधार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्, नाभाश्चे पृथिवीं चैव तुमलोऽभ्यनुनादयन्। तो जैसे पिछले भगवत गीता सेशंस में हमें बताया गया है कि दुर्योधन और गुरु द्रोणाचार्य के बीच में एक वार्तालाप चल रही होती है, जिसमें दुर्योधन पांडवा की सेना और अपनी सेना की व्याख्या कर रहे होते हैं। और उसी वक्त भीष्म पितामह शंख बजाते हैं, जिसकी ध्वनि बिल्कुल शेर की दहाड़ जैसी थी, जिससे दुर्योधन बहुत प्राइड और कॉन्फिडेंस में भर जाता है और वो कहता है कि अब हम युद्ध के लिए पूरी तरह से रेडी हैं। और उसी के पश्चात श्री कृष्ण ने पंचजान्य नामक शंख, अर्जुन ने देवदूत नामक शंख और पांडव ने पौंडर नामक दिव्य शंख बजाते हैं। उसी के साथ साथ दूसरे राजा युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, द्रुपद, इन्होंने भी अपने अपने शंख बजाए। तो इस श्लोक में हम ये देखेंगे कि अब जब पांडवाज ने अपने शंख बजाए तो इसका असर धृतराष्ट्र के पुत्रों पे कैसा हुआ। तो ये जो सारे शंख पांडवास की तरफ से बजी, वो इतनी पावरफुल और स्ट्रॉन्ग थी कि जब धृतराष्ट्र के पुत्र उस सभी राजाओं के शंख सुनते हैं तो उनका हृदय विदीर्ण हो जाता है। मतलब कि उनका हृदय जो है वो बहुत शैटर्ड हो जाता है, वो कांप उठते हैं। और यहाँ संकेत ये होता है कि महायुद्ध कुरुक्षेत्र की भूमि पर आरंभ हो चुका है। तो हम यहाँ पे पहला लाइन ये है कि सा घोषो धार्त राष्ट्र नाम। सा घोषो मतलब दैट वाइब्रेशन, वो वाइब्रेशन जो सारे शंखों से आया है। धाष्ट्र नाम मतलब जो धृतराष्ट्र के पुत्रों हैं, उनका हृदय, हार्ट जो है वो शैटर हो चुका है, क्योंकि वो डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि उनकी सेना से जो आगे वाली सेना है, उनकी ओपोनेंट है, वो ज्यादा स्ट्रांग है। नभाश्च पृथ्वीम चैवा, इसका मतलब नभास का मतलब द स्काई, सा ऑल्सो पृथ्वीम द सर्फेस ऑफ द अर्थ, मतलब आकाश और पृथ्वी दोनों को चीरते हुए उस शंख की आवाज आती है। तुमलो भ्यानु नायदयानो, इसका मतलब, और वो एक पूरा कोलाहलपूर्ण वातावरण क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से एक डर उनमें बैठ जाता है। यही ट्रांसलेशन हम यहाँ पे भी दे सकते हैं। द ब्लोइंग ऑफ दिस डिफरेंट कॉन्शियल्स बिकेम अप्रोरियस एंड दस वाइब्रेटिंग बोथ इन द स्काई एंड ऑन द अर्थ, इट शैटर्ड द हार्ट्स ऑफ द सन्स ऑफ धृतराष्ट्र। तो यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं, यहाँ पे एक कैरेक्टरिस्टिक भी मेंशन किया गया है कि जब भीष्म पितामह ने अपना शंख बजाया, तभी दुर्योधन बहुत प्राइड और कॉन्फिडेंस में आ गया था, क्योंकि उन्हें लगा कि हम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग सेना है। पर जब अपोनेंट ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए थे, क्योंकि यहाँ पे हम देख भी सकते हैं कि पिछले सेशन में अन्वेषा ने सारे शंखों का नाम भी बताया था। तो भगवत गीता में बहुत क्लियरली हर शंख का मेंशन्ड है नाम, जैसे कि पौंडर जो भीष्म ने बजाया था, तो सारे शंखों का बहुत अच्छे से वर्णन किया गया है। इसका मतलब यही है कि वो सारे बहुत दिव्य शंख थे, कोई आम शंख नहीं थे। तो इसकी वजह से जब दुर्योधन ने ओपोनेंट टीम का देखा कि वो बहुत स्ट्रांग है, तो वो डरे। सो एनिमी व्हेन वन एनिमी फाइट्स द अदर पार्टी वेल इक्विप्ड स्ट्रांग, सो इट ब्रेक्स द हार्ट ऑफ द एनिमी, दैट हैपेंड। यही कैरेक्टरिस्टिक हम यहाँ पे दुर्योधन द्वारा देख सकते हैं। So there is nothing too specially. The breaking of the heart by vibrating different types of conchs from the side of the Pandavas, it broke the heart of the Dhritarashtra now. Dhritarashtra, his sons, 100 sons. So from Dhritarashtra, and it resounded both in the sky or on the surface. बस इतना ही था। हरे कृष्णा।